एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एक अमेजिंग से न्यू कोरियन फैंटेसी टाइम ट्रैवल ड्रामे के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नैरेटर हमें एंशिएंट टाइम के एक ऐसे डिवाइन हीलर के बारे में बताता है जिसे लोग हवाता के नाम से पुकारते थे, जो हर बीमारी का आसानी से इलाज कर सकता था। वो इंटरनल ऑर्गन्स का ऑपरेशन करके मरते हुए लोगों को जिंदा कर सकता था। उसने राजा का भी इलाज किया। उसके इलाज से खुश होकर राजा ने उसे अपना पर्सनल फिजिशियन बनाना चाहा, पर उस डिवाइन डॉक्टर ने कहा कि मैं बस किसी एक इंसान का पर्सनल डॉक्टर बन के नहीं रहना चाहता, और वह वहां से भाग निकला। राजा ने उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे, पर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। वहाँ एक मैजिकल पोर्टल ओपन होता है जिसे वो हेवन का डोर कहते हैं। उसके अंदर वो डिवाइन डॉक्टर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारी मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि मॉडर्न एरा में होती है। उसका नाम युनसू होता है। वह एक प्लास्टिक सर्जन है और उसकी ट्रीटमेंट इसके कमाल की है, पर वह बहुत सैसी क्लमजी टाइप लड़की है। वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है, तो वो एस्ट्रोलॉजर उसे बताता है कि स्वर्ग से एक लड़का आएगा जो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। ये सारी बातें सुनकर युनसू को लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजर ढोंगी है और वो बस उससे पैसा ऐंठना चाहता है। वो उसे बुरा भला कहती है और उसे बिना पे किए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एंशिएंट एरा में आते हैं, पर ये टाइम डिवाइन डॉक्टर के हेवन जाने के 100 साल बाद का होता है। यहाँ गोरियो राजवंश के होने वाले नए राजा युआन की राजकुमारी से शादी करके वापस अपने देश जा रहे होते हैं, और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन मेल लीड की, जो कि राजा को प्रोटेक्ट करने वाली उदालची यूनिट का कैप्टन जनरल होता है। उसका नाम चॉय यूंग होता है। वह मून क्रॉसेंट वॉरियर होता है और उसके पास अपनी इंटरनल एनर्जी को ऐसे लाइटिंग एनर्जी की तरह यूज करने की सुपर पावर होती है। उसके अलावा वहाँ हेड कमांडर चांग स्यूक, असिस्टेंट कमांडर सुन और एडवाइजर जो एल्सिन भी होते हैं। वो लोग युआन का बॉर्डर क्रॉस करके गोरियो में एंटर करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। आगे का रास्ता उन्हें पानी की जहाज से तय करना था, इसलिए उन्होंने जहाज के बारे में पता करने के लिए अपने एक उदालची जासूस बाओ को भेजा हुआ होता है। बाओ एक 16-17 साल का लड़का होता है जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, इसलिए ज्यादातर वो इंफॉर्मेशन लाने और ले जाने का काम करता है। वो लोग उस माउंटेन के पास से होकर गुजरते हैं जहाँ डोर ऑफ हेवन होता है। एडवाइजर जो एल्सिन उस पहाड़ी की तरफ देखते हैं तो वहाँ आसमान पर लाल रोशनी दिखाई देती है, जिसका मतलब होता है कि डोर ऑफ हेवन खुलने वाला है। उनका काफिला आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी एक कैरेज का पहिया एक गड्ढे में फंस जाता है। उस कैरेज में प्रिंसेस ऑफ युआन होती हैं। उदालची सोल्जर्स उस पहिए को निकालने लगते हैं। वो लोग अभी पहिए को निकाल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ दौड़ते भागते बाओ आ जाता है और चॉय यूंग को बताता है कि आज रिवर पर कोई शिप नहीं है, पर नाविकों का कहना है कि कल दोपहर तक 2 शिप्स आ जाएंगी। शाम हो चुकी होती है और इस बात को सुनकर चॉय यूंग आसपास के किसी सराय में रात को रुकने का फैसला करता है, पर उसका ये फैसला एडवाइजर जो एल्सिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर फिर भी वो सभी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक सराय में आते हैं और उस सराय के मालिक को असिस्टेंट कमांडर सुन ढेर सारा पैसा देकर सराय को खाली करने को कहते हैं। वह उस सराय के मालिक को किंग और क्वीन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हुए बताते हैं कि हमारे मालिक की नई शादी हुई है और उनकी वाइफ बहुत नाजुक मिजाज हैं। उन्हें ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। सराय का मालिक पैसे पाकर खुश होता है और सराय को खाली करवा देता है। राजा और रानी को आराम करने के लिए अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है। सारे सिपाही खिड़की और दरवाजे बंद करके राजा को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। इधर एडवाइजर जो एल्सिन राजा को उदालची चॉय यूंग के खिलाफ भड़का रहा होता है। वह कहता है कि ये उदालची आपको प्रोटेक्ट करने यहाँ आए हुए हैं, पर यहाँ तो वो अपनी ही मर्जी चला रहे हैं और सबको ऑर्डर ही दिए जा रहे हैं। आप 10 सालों बाद अपने देश वापस आए हैं, फिर भी उन्होंने आपको इस सराय में रोका हुआ है। वो आखिर अपने राजा के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? एडवाइजर जो एल्सिन बोले जा रहे थे, पर किंग गोंगमिन उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं।
तभी वहाँ चायुंग आता है और वो राजा से कहता है कि आपको और क्वीन को अलग अलग प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है। हमारे सोल्जर्स दो जगहों में बढ़ रहे हैं। अगर आप दोनों एक कमरे में रहें तो हमारे सोल्जर्स के लिए आप दोनों को प्रोटेक्ट करना आसान होगा। इस पर एडवाइजर कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। इस पर चायुंग उसे एक खंजर देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलाना आता है, इसे लो और खिड़की पर जाकर पहरा दो। इस बात पर एडवाइजर हक्का बक्का रह जाता है। फिर चायुंग क्वीन को भी उसी कमरे में ले आता है। राजा और रानी एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी शादी बस एक राजनीतिक समझौता थी। रात हो जाती है। वहाँ इंपीरियल डॉक्टर जैंग भी आ जाते हैं। चारों तरफ उदालची सोल्जर सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, पर तभी वहाँ ढेर सारे असासिन्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उदालची सोल्जर्स उनका डटकर सामना करते हैं। बाहर उदालची सोल्जर्स उनसे लड़ रहे होते हैं और अंदर चायुंग किंग और क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ होता है। तभी कुछ असासिन्स अंदर भी आ जाते हैं। चायुंग उन्हें गाजर मूली की तरह काट डालता है, पर तभी कुछ और असासिन्स अंदर आ जाते हैं और वो किंग और क्वीन पर हमला कर देते हैं। चायुंग किंग को तो बचा लेता है, पर क्वीन के गले पर एक असासिन की स्वॉर्ड लग जाती है। चायुंग उस असासिन को तो मार देता है, पर क्वीन की हालत नाजुक होती है। इंपीरियल डॉक्टर जैंग जल्दी जल्दी क्वीन का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। वह ब्लीडिंग रोकने के लिए एक्वापंक्चर मेथड का यूज करते हैं और चायुंग से उस नीडल पर उसकी इंटरनल एनर्जी डालने के लिए कहते हैं ताकि क्वीन की बॉडी में इंटरनली ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। डॉक्टर जैंग ने ब्लीडिंग तो रोक दी होती है, पर यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। क्वीन की जान को अब भी खतरा था। किंग गोंगमिन ये सब देखकर परेशान होते हैं। वैसे तो उन्हें क्वीन के मरने का तो कोई दुख नहीं था, बल्कि परेशानी इस बात की थी कि अगर क्वीन को कुछ हो गया तो युआन से उनके राजनीतिक संबंध खराब हो जाएंगे और इसका असर उनके पॉलिटिकल कैरियर पर पड़ेगा। इधर उदालची सोल्जर्स ने आधे असासिन्स को तो मार दिया होता है और आधे असासिन भाग निकलते हैं, पर एक असासिन पकड़ा जाता है, पर वो भी तुरंत जहर खाकर सुसाइड कर लेता है। इधर सभी क्वीन की हालत को देखकर परेशान होते हैं। तभी एडवाइजर को डोर ऑफ हेवन के बारे में याद आता है और वो कहता है कि अगर डोर ऑफ हेवन से जाकर डिवाइन डॉक्टर को बुलाकर यहाँ ले आया जाए तो क्वीन को बचाया जा सकता है। इस बात को सुनकर किंग गोंगमिन थोड़ा सोचने लगते हैं और फिर अपने साथ चायुंग एडवाइजर और सोल्जर्स को लेकर हेवन के डोर पर जाते हैं। वो एक मैजिकल पोर्टल होता है और वो ओपन हो चुका होता है। किंग गोंगमिन चायुंग को ऑर्डर देते हैं कि वो उस डोर के अंदर जाकर डिवाइन डॉक्टर को लेकर आए। इस पर चायुंग उस डोर में एंटर करता है और उसके दूसरी तरफ जाने पर वो हेवन में मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वो अपने आसपास की हर चीज को हैरानी से देख रहा होता है और फिर बहुत मुश्किल से ट्रैफिक से बचते बचाते वो एक मॉनेस्ट्री में पहुंचता है और वहाँ एक मॉन्क से वो हेवन में रहने वाले डिवाइन डॉक्टर का पता पूछता है। उसकी इस बात को सुनकर और उसके पहने हुए कॉस्ट्यूम को देखकर उस मॉन्क को लगता है कि वहाँ किसी ड्रामे की सीक्रेटली शूटिंग चल रही है, पर फिर भी वह चायुंग से कहता है कि यहाँ तो बहुत से डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे सर्जन, फिजिशियन, डेंटिस्ट। तुम बताओ तुम्हें किस चीज़ का इलाज करवाना है। इस पर चायुंग बताता है कि मुझे गला कटने का इलाज करवाना है। इस पर वो मॉन्क कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है। फिर वो बताता है कि सामने जो बिल्डिंग है तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ डॉक्टर्स का सेमिनार चल रहा है, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा। इस बात को सुनकर चायुंग खुश हो जाता है और उस मॉन्क को उसे ये ज्ञान देने के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलता है। उसके इस बिहेवियर पर वो मॉन्क हैरान रह जाता है। फिर चायुंग उस बिल्डिंग में जाता है। वहाँ एक हॉस्पिटल होता है। वो हॉस्पिटल की हर चीज़ को हैरानी से देख रहा होता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर वो उस रूम में जाता है जहाँ सेमिनार चल रहा होता है। वहाँ हमारी क्यूट सी युनसू सर्जरी के बारे में बारीकी से डिस्क्राइब कर रही होती है। चायुंग उसे ध्यान से देखता है। युनसू और बाकी लोग भी चायुंग को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो चायुंग को पकड़ लेते हैं। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।